Hello everyone, my name is Jitendra Kumar and welcome to my YouTube channel Check Physics. Today is discuss रे ऑप्टिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में कि ऑप्टिक्स होता क्या है। चलिए आइए देखते हैं रे ऑप्टिक्स होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ऑप्टिक्स का डेफिनेशंस जानेंगे कि ऑप्टिक्स होता क्या है। स्टडी ऑफ लाइट, लाइट के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। इसमें पढ़ेंगे कि लाइट होता क्या है, लाइट का डेफिनेशंस क्या है। तो ये लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स विच हेल्प अस, जो हमें सहायता करता है टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखने में। जो रेज होता है ना, वो रेज कितने प्रकार का होता है, रेज मतलब बहुत सारे प्रकार का होता है। पहला जो गामा रेज होता है, एक्स रेज होता है, अल्ट्रा वायलेट होता है, विबजियोर होता है, इंफ्रारेड रे होता है, माइक्रोवेव होता है, रेडियो वेव होता है। इन सभी को आप क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। सिर्फ इनके अलावा, विबजियोर के अलावा, जिस विबजियोर के अलावा हम किसी को नहीं दे सकते हैं। गामा रेज को एक्स रेज हो गया, अल्ट्रा वायलेट हो गया, इंफ्रारेड रे हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, इन सभी को आप क्या नहीं देख सकते हैं। ओके, सिर्फ देख सकते हैं विबजियोर को, जिसे हम लोग लाइट कहते हैं। लाइट मतलब जिसे हम देख सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। इसका विबजियोर का अप्रॉक्स जो वेवलेंथ होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक रहता है। इसी के बीच में वेवलेंथ ऑफ लाइट रहता है। लेकिन जो किताब में दिया है 3800 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन तक। ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स कितने बराबर भागों में बांटा गया है, दो बराबर भागों में बांटा गया है। पहला होता है रे ऑप्टिक्स होता है, दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, मतलब बहुत अच्छे स्टैंडर्ड बुक में आप इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोग डील करेंगे, किससे डील करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के से बड़ी होती है। मतलब डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशंस होता है, जैसे मिरर में पढ़ेंगे, लेंसेस में, प्रिज्म, टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट रखेंगे आर मच बिगर दैन किसके, वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब जो वेवलेंथ का लाइट होता है, लाइट के जो वेवलेंथ होता है उससे बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में आप क्या डील करेंगे, जो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशंस होता है वो कंपरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट के वेवलेंथ होता है उसके कंपरेबल, मतलब लगभग बराबर होता है। जैसे इसमें पढ़ेंगे किससे, स्लिट में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उस सब के बारे में आप अध्ययन करेंगे। जैसे इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शंस में, पोलराइजेशंस में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स क्या होता है। चलिए, रे ऑप्टिक्स आपने पढ़ा होगा कि लाइट हमेशा कैसी ट्रैवल करती हैं, सीधी रेखा में ट्रैवल करती हैं। तो लाइट हमेशा क्या ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा कैसी ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। ओके, ऐसे करती हैं। द पाथ ऑफ लाइट, जो ये लाइट के जो पाथ होते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेज, मतलब रेज कहते हैं। द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेज। और ऐसे रेज को हम लोग क्या कहते हैं, बंडल कहते हैं, बीम कहते हैं। मतलब लाइट के बंडल को, बंडल ऑफ रेज, मतलब रेज के बंडल को हम लोग क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस क्या होता है, कोई प्लान मिरर ले लीजिए, ये कोई प्लान मिरर। ओके, एक मिनट। रिफ्लेक्शन से हम डील करेंगे। रिफ्लेक्शंस होता क्या है। ओके, रिफ्लेक्शंस, ये कोई प्लान मिरर ले लिए। ओके, प्लान मिरर ले लिए और जितना एंगल से इंसिडेंट कराते हैं, मतलब ये प्लान मिरर पर क्या करते हैं, रे को इंसिडेंट कराते हैं। जैसे इंसिडेंट कराते हैं तो इस पर हम लोग नॉर्मल डालेंगे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जितना एंगल से हम किसी सरफेस पर इंसिडेंट कराए उतना ही एंगल से किसी सरफेस से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जितने एंगल से किसी सरफेस पर, जितने एंगल से आप इंसिडेंट कराएंगे रे को, उतने ही एंगल से क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस होता है और रिफ्लेक्शंस के लॉ क्या होता है, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस होता है। ये ऑलवेज वैलिड होता है। ऑलवेज मतलब हमेशा वैलिड होगा, ये चेंज नहीं करेगा। चाहे आपकी कोई भी मिरर ले लो, किसी भी मिरर पे आप इंसिडेंट करा लो, मान लो कि ये कोई स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर पर क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसे ही दे गया, तो इस पर हम नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल कहाँ से पास करता है, स्फेरिकल मिरर में सेंटर से पास करता है भाई,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, सेंटर से पास करता है, स्फीयर के सेंटर से पास करता है। तो जितना एंगल से इंसिडेंट हुआ उतना ही एंगल से रिफ्लेक्शंस होगा, यही होगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑलवेज वैलिड होता है। दूसरा कहता है जो इंसिडेंट रे होता है नॉर्मल होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है लाई इन द सेम प्लेन्स एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब जो इंसिडेंट रे होता है नॉर्मल होता है, रिफ्लेक्टेड ये इंसिडेंट रे हो गया, ये क्या हो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो लाई करता है इस प्लेन्स में लाई करता है, सेम प्लेन में लाई करता है एट द पॉइंट, किस पर? इंसिडेंट के पॉइंट पे। ओके, ये देखो इंसिडेंट के पॉइंट पे। उसके बाद देखो ये स्फेरिकल में ये इसमें पॉलिश कर दिया अंदर भाग को, ये इंसिडेंट कराया किसी सरफेस पे, नॉर्मल लिया, नॉर्मल कहाँ से पास किया? सेंटर से पास किया स्फीयर के, जितना एंगल से इंसिडेंट किया उतना ही एंगल से रिफ्लेक्टेड। तो नॉर्मल शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर, नॉर्मल हमेशा सेंटर के स्फीयर के सेंटर से पास करता है। दूसरा नॉर्मल इंसिडेंट क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 0। देखिए नॉर्मल इंसिडेंट क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंट क्या होता है? ओके, ये कोई प्लान मिरर ले लीजिए, ये कोई प्लान मिरर ले लिए, प्लान मिरर हैं। अब इस पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कराए, नॉर्मली कराते हैं, किसी सरफेस पे इंसिडेंट नॉर्मली कराते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? 90 डिग्री है। ओके, तो इसी एंगल पर क्या हुआ? नॉर्मल डाले, इंसिडेंट रे पर क्या हुआ? नॉर्मल डाले, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना